क्या आपने कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है कि जो इंसान पूरी दुनिया के दर्द को अपनी कलम में उतार दे, उसके अपने घर में दर्द किस कदर गहराया होगा। जिन बाबा साहेब ने करोड़ों लोगों को जीने का हक दिया, उन्हीं बाबा साहेब की गोद बार बार सूनी हुई। एक रात दिए की हल्की रोशनी में उनका नन्हा बेटा गंगाधर बीमारी से तड़प रहा था। इलाज दूर था, पैसे नहीं थे और समाज की दीवारें हर रास्ता रोक रही थीं। मां की आंखें सूख चुकी थीं और पिता की आंखों के सामने एक एक करके उम्मीद टूट रही थी। कुछ ही पलों में गंगाधर की सांसें थम गईं और बाबा साहेब की गोद में पड़ा वो शरीर बोझ नहीं बल्कि उस अन्याय का प्रमाण बन गया जिसे गरीबी और जातिवाद के जटिलताओं ने, दीमकों ने मिलकर रचा था। समय से जख्म भरने का मौका भी नहीं दिया कि दूसरा बेटा रमेश भी बीमारी की गिरफ्त में आ गया। तेज बुखार, कमजोर शरीर और बेबस माता पिता, सब कुछ वैसा ही था। इस बार भी न दवा काम आई, न दुआ समय पर लगी। एक शाम रमेश ने आखिरी बार पिता की उंगली थामी, जैसे पूछ रहा हो, बाबा क्या मुझे जीने का हक नहीं। और अगले ही पल वो उंगली ढीली पड़ गई। उस घर में दो बच्चों की चुप्पी गूंजने लगी और एक पिता के भीतर एक ऐसा सन्नाटा उतर गया जिसे शब्द कभी बयां नहीं कर सकते। बाबा साहेब उस रात सोए नहीं, रोते रहे, या रोए भी नहीं तो उनके आंसू भीतर ही भीतर जल गए। अपने बच्चों को खोकर भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उसी पीड़ा को हथियार बनाया। जिस अन्याय ने उनके बेटों की सांसें छीनी, उसी अन्याय के खिलाफ उन्होंने अपना पूरा जीवन खड़ा किया। अपने बच्चों की कब्र के सामने खड़ा वो पिता आगे चलकर करोड़ों बच्चों के भविष्य का रक्षक बना। क्या हम आज ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं कि जिसने अपने निजी सुख का बलिदान देकर समाज को न्याय का रास्ता दिखाया, उसके दर्द की गहराई को हम सच में समझ पाए हैं? ये सवाल आज हमारे सामने है और इसका जवाब आपको देना है।